अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंतखाब सूरी। आज हम बात करेंगे K4 वाटर सप्लाई का एक बड़ा प्रोजेक्ट है और जिसके ऊपर एक अरसे से बात हो रही है। कई सवालात हैं, कई जहन में उलझने हैं। K4 के काम में नेमतुल्लाह खान के दौर में काफ़ी तेज़ी रही या फिर ये है कि बाद में जब वापडा को दिया गया या असद उमर साहब का सुना है कि अच्छा इसमें रोल रहा है, तो इसकी वजह से भी काफ़ी काम में तेज़ी आई। और आज इस पे इंशाल्लाह हम बहुत ही सहरंगेज़ बात करेंगे, अच्छी गुफ्तगू करेंगे, अच्छी मालूमात आपको इंशाल्लाह मिलेगी। दोस्तों, आपसे गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज हम जिस शख्सियत से इंटरव्यू करेंगे वो हैं डॉक्टर बशीर लाखानी। और डॉक्टर बशीर लाखानी इंजीनियर हैं, टेक्नो कंसल्टेंट के बाकायदा ये डायरेक्टर हैं। और इस वक्त जो गवर्नमेंट की जानिब से जो ये प्रोजेक्ट दिया गया है वाटर सप्लाई, बल्क वाटर सप्लाई, इसके जो है ना ये इसके प्रोजेक्ट मैनेजर भी हैं और साथ साथ जो है ना टीम लीडर भी हैं। तो इसके ऊपर में आज इंशाल्लाह हम K4 के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। बशीर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। आप कैसे हैं? ठीक हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा बशीर भाई, हम आप पहले थोड़ा सा बताएं K4 वाटर सप्लाई का जो ये प्रोजेक्ट है इसके बारे में थोड़ा तारुफ कराएं, ताकि अगर किसी को नहीं पता तो वही पता चल जाए मुख्तसर सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। K4 प्रोजेक्ट कराची के पानी की ट्रांसमिशन का, कराची तक पानी पहुंचाने का एक बहुत बड़ा और अहम प्रोजेक्ट है। इसमें इस बात की वजाहत की ज़रूरत है कि ये कराची के अंदर पानी की तकसीम का काम इसके अलावा है, लेकिन ये है कि कराची में चूँकि पानी तकरीबन 100 किलोमीटर दूर केंजल लेक से पानी कराची तक आता है, तो लिहाजा इस पानी को यहाँ तक पहुँचाया जाता है। इसके बाद फिर जो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का तकसीम का जो निज़ाम है, इसके ज़रिए इस पानी को तकसीम किया जाता है। तो K4 प्रोजेक्ट, इससे पहले K3 प्रोजेक्ट और K2 प्रोजेक्ट जो थे, उनका बुनियादी काम ये था कि पानी को केंजर जेल से लेकर और कराची के निज़ाम तक पहुंचाया जाए। इसी तरह ये K4 प्रोजेक्ट, जिसका बुनियादी तसव्वुर जो है वो तो 2004 या 5 में किया गया था कि भाई ये प्रोजेक्ट की अब ज़रूरत है, जब हम K3 प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह कराची का K3 प्रोजेक्ट जो है उसको डिज़ाइन करने की और उसको लेकर चलने की भी सआदत मुझे हासिल रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट आज भी पूरी कामयाबी से चल रहा है। K4 प्रोजेक्ट जो है वो उसका, जैसे मैंने बताया कि 2004 या 5 में उसके तसव्वुर का आगाज़ हुआ कि जी K3 के मुकम्मल होने के बाद अब हमें कराची में आबादी मुस्तकिल बढ़ रही है, लिहाजा 5 साल के अंदर अंदर हमें एक और प्रोजेक्ट का आगाज़ होना चाहिए। लेकिन उस प्रोजेक्ट को अमलन ग्राउंड पे आते आते और बाकायदा काम शुरू करते करते 2014 हो गई। 2014 में इस प्रोजेक्ट पर काम का आगाज़ हुआ, जिसमें और बहुत से लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन वो काम जो है बिलाखिर 2018 में बंद हो गया। और उसकी जो मुख्तलिफ वजूहात थी, उसमें सबसे अहम तरीन वजह ये थी कि उसके बुनियादी तौर पर जो उसका डिज़ाइन था, पानी को लाने का जो निज़ाम था, उसमें ही ख़राबी थी। उस प्लानिंग के तहत, उस डिज़ाइन के तहत कलरी झील से लेकर कराची तक का पानी एक नहर के ज़रिए लाया जाना था। नहर की तामीर के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको जो कुदरती टोपोग्राफी है वो उसको मद्देनज़र रखा जाए, उसको सपोर्ट करती हो। लेकिन जब यहाँ टोपोग्राफी उसको सपोर्ट नहीं करती थी, तो इसका नतीजा निकलता कि एक ग्रेविटी कैनाल को चलाने के लिए आपके वो इलाके भी हैं कि जहाँ 10-10, 12-12 किलोमीटर तक 40, 50 और 60 फीट की भराई करनी पड़ती है, उसका एम्बैंकमेंट बनाना पड़ता है। और दूसरे इसमें वो इलाके भी थे कि जहाँ जो है ज़मीन से 30-40 मीटर नीचे थे, और गोया कि आप इतनी नीचे खुदाई करेंगे और उसके बाद वहाँ से नहर गुजारेंगे। तो ये दोनों चीज़ें मौजूद थी, जिसकी वजह से बिलाखिर ये बात साबित हो गई 2019 में, 20 में, और ख़ास तौर पर जब 19 और 20 में जब बारिशें हुई हैं, तो वो उन बारिशों को
कहते हैं कि खैर में शर में खैर वाली बात कि बारिश से जहाँ बहुत से नुकसानात हुए, जहाँ मसाइल पैदा हुए, वहाँ ये बात उस बारिश ने जितना काम किया गया था K4 का, जो एम्बेटमेंट बनाया गया था, जो कुछ घरे खोदे गए थे, उस सब का उनकी मजबूती का राज फाश कर दिया कि वो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गए। बरसात के पानी ने कई जगह से उसको तोड़ा और उसमें से एम्बेटमेंट को तोड़ता हुआ निकल गया। ये सारी बातें गवर्नमेंट के सामने थी, इसीलिए पहले सिंध हुकूमत में नेस्पाक को इन्वॉल्व किया कि जी वो पूरे काम को रिव्यू करके दे। उन्होंने भी तकरीबन इसी तरह की बात की कि इस तरह इसमें बेशुमार मसाइल और प्रॉब्लम्स हैं, इनको ठीक नहीं किया जाएगा तो काम नहीं हो सकता। अच्छा, इसी दौरान हुआ ये कि सिंध गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट के दरमियान एक मुआहदे के नतीजे में ये बात तय हुई कि जी इस काम को सिंध हुकूमत की बजाय वफाकी हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने ये काम वापडा के हवाले किया, जिनका पानी के काम में बड़ा एक्सपीरियंस है, और वापडा ने आने के बाद जब इसको रिव्यू किया, इसका काम को जायज़ा लिया, तो उन्हें ये बात माननी पड़ी कि जो जिस तरह से बन रहा था एक नहर की सूरत में, ये नहीं बन सकता और आपको इसको कोई और तरीका, या तो रूट तब्दील करना पड़ेगा, या अगर इसी रूट से लाना है तो आपको फिर पानी की तरसील का तरीका तब्दील करना होगा। वापडा के इसके बाद फिर वापडा ने नए सिरे से बैनुल अक़वामी एक मुसाबिकत और मुकाबले के बाद कंसल्टेंट का सिलेक्शन किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रुप टेक्नो कंसल्ट, MMP और ILF ऑस्ट्रिया मिल के एक ग्रुप की सूरत में हम इस प्रोजेक्ट को लेने में कामयाब हुए। तो उसके तहत हम अब काम कर रहे हैं 2021 के आखिर से, ठीक है ना, जब हमें ये काम मिला था। और अब सूरत ये है कि उसका बहुत तेज़ी के साथ बिल्कुल नया डिज़ाइन बनाया गया है, जिसमें बजाय खुली कैनाल के प्रेशराइज पाइपलाइन डाला गया है। प्रेशराइज पाइपलाइन जो ये 84 इंच डाया के 2 पाइप होंगे। 84 इंच डाया के पाइप यानी 7 फीट डाया का पाइप जिसमें इंसान भी चल फिर सके, इतने बड़े पाइप होंगे, और 16 मिलीमीटर की थिकनेस की स्टील शीट होगी जिससे ये पाइप बनेंगे। तो इतना मजबूत पाइप होगा, इतनी मजबूत उसकी क्या कहते हैं वेल्डिंग होगी, उसके ऊपर जो लाइनिंग लगी हुई होगी, अंदर कंक्रीट, ये सारी चीज़ अपनी जगह मौजूद होगी। तो इन सब के साथ जो है वो पानी सीधा कल्ली लेक से पानी उठाया जाएगा और सीधा कराची के करीब 3 मुकामात मुंतखब किए गए हैं। पिपरी के पास, जहाँ नॉर्थ कराची के बाईपास के पास, और तीसरा है मंगोपी रोड के पास। तो इन तीनों जगहों पर हम रिजर्वायर भी बना रहे हैं और वाटर स्टोरेज का बंदोबस्त भी कर रहे हैं, और वो वाटर फिल्ट्रेशन का बंदोबस्त भी कर रहे हैं। तो ये सारे काम तैयार हो चुके हैं, इनकी डिज़ाइन। अच्छा, क़तः कलामी एक बड़ा एक मसला इस प्रोजेक्ट में हमेशा रहा है कि पानी जब भी कराची आया तो चोरी बहुत होता था। मालूम चला का 650 MGD गालिबन आता था, तो उसमें काफ़ी कटौती हो जाती और पानी चोरी होता था। इसमें मेरे ख्याल में पानी की चोरी के भी इम्कान कम हो जाएंगे काफ़ी। पानी की चोरी के इम्कानात बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इस ट्रांसमिशन के दौरान के जो पानी जो है कल्ली से उठाया जाएगा और कराची के करीब इन 3 रिजर्वायर तक या फिल्ट्रेशन प्लांट तक पहुंचाया जाएगा, तो इसके दरमियान से कोई पानी नहीं निकाला जा सकता, इसलिए कि ये पूरा प्रेशराइज सिस्टम होगा। कहीं पर भी कोई ये कितना मजबूत स्टील पाइप होगा तो उसमें सुराख करना मुश्किल होगा। किसी ने अगर सुराख कर भी दिया तो उसके नतीजे में जितने प्रेशर पानी निकलेगा तो फौरन पकड़ा जाएगा कि यहाँ कोई गड़बड़ हुई है, उसको ठीक किया जाता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है पिछले डिज़ाइन के मुकाबले में कि जहाँ टेक्निकली ये डिज़ाइन फिट बैठता है साइड के अतबार से, वहाँ साथ साथ जो है ये कॉस्ट अपना कॉस्ट इफेक्टिव है। मुझे भाई इस वक्त कराची की ज़रूरत के लिहाज से क्या आप कहते हैं? इसलिए कि पहले तो ये था कि 1200 तकरीबन MGD पानी मिलियन पर डे जो आता था, एक डिमांड थी कराची की। क्या उसमें आप समझते हैं कि मज़ीद इजाफा हो गया, और जबकि पानी कराची को कम ही मिलता है, पहले भी कम मिलता रहा है, इसके बारे में अब क्या डिमांड क्या है इस वक्त? देखिए, कराची में पानी की डिमांड तो बढ़ रही है, बढ़ती रहेगी। एक अंदाजे के मुताबिक मौजूदा कराची की डिमांड 1000 मिलियन गैलन पर डे से ज़्यादा है, जबकि हम जो है कराची को 580-590 से ज़्यादा पानी फराहम नहीं कर पा रहे।
तो लिहाजा एक तो इस बात की ज़रूरत है कि इसको इजाफा किया जाए, और उसको इजाफा करने ही की एक कोशिश का नाम K4 है। और K4 की बदकिस्मत रही कि इतने अरसे में नहीं बन सका, और बहुत पहले बन जाना चाहिए था, और हम अगले फेज़ में शामिल हो जाना चाहिए। ये सारा काम हो रहा है, पाइपलाइन, प्रेशराइज पाइपलाइन जो है वहाँ से पंपिंग होगी और सीधा पानी कराची पहुँचाया जाएगा, तो रास्ते में कोई चोरी नहीं हो सकता। अच्छा बशीर भाई, इस वक्त बजट की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त क्योंकि ग़ालिबन 66 अरब का बजट का तखमीना पेश किया है वापडा ने, क्योंकि वापडा लेके चल रहा है, जबकि मौजूदा गवर्नमेंट ने इस वक्त 20 अरब जो है वो उसका बजट रखा है। तो क्या इसमें क्या मसाइल खड़े हो जाएंगे फिर? देखिए, हमें जो कहा गया था वफाकी हुकूमत की जानिब से और उसके बाद हुकूमत की जानिब से भी, उसी के मुताबिक हमने हदफ ये बनाया था और बनाया हुआ है कि हम इस प्रोजेक्ट को अगले साल के आखिर तक ख़त्म कर देंगे। लेकिन लाजिम बात है कि इस तरह का जो भी कोई काम होगा, तो अगर उसके लिए दरकार वसाइल नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे, तो ये काम डिले भी हो सकता है, ताख़ीर भी हो सकती है। तो ये सारे मसाइल तो हैं उसके साथ। इस वक्त इस बजट के अंदर सिर्फ उसके लिए 66 की बजाय 20 अरब रुपये रखे गए हैं जी। और इसके नतीजे में जो है वो खासी मसाइल खड़े होंगे। आप क्या समझते हैं बशीर भाई, इसमें कुछ आप लोग भी कोशिश करते होंगे, कर रहे होंगे, क्या एक्सपेक्ट करते हैं इसमें कुछ मज़ीद इजाफा बीच में हो सकता है या फिर अगले साल के भी क्या? देखिए, ये तो गवर्नमेंट के इदारों का काम है। उमूमन तो जो पैसे अलोकेट करते हैं, जो फैसले बजट में रखते हैं, अगर वही पैसे पूरी तरह वसूल हो जाए तो बड़ी कामयाबी शुमार होती है। लेकिन एक अगर इसकी तरजीह की बुनियाद पर अगर फ़र्ज़ कर ले के साल के दौरान कोई ज़मीनी बजट के तौर पर कोई मज़ीद पैसे मंजूर कर लें और पानी की फराहमी के लिए पैसे फराहम कर दें तो अच्छी बात है। अच्छा, इसके इम्कानात हैं, मतलब कि ये हो जाए। साथ साथ अभी 20 अरब में कितना काम हो जाएगा, और कराची के शहरियों को जो पानी के लिए तरसते हैं, जो मसाइल, बहुत बड़ा मसला है ये, क्या ये कब तक ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा? देखिए, प्रोजेक्ट तो शुरू हो चुका है इस वक्त। आई मीन मतलब सप्लाई पानी की ज़मीन, हाँ, पानी की सप्लाई देखें, उसके लिए कम से कम मिलता है जो इसके दो बड़े कंपोनेंट्स है, पंपिंग स्टेशन और उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन्स। तो ये दोनों काम कंप्लीट मुकम्मल हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो पानी भी कराची पहुंच जाएगा। आई मीन 2023 के आखिर तक ये हो जाएंगे। ये हो सकता है कि पानी मिलना शुरू हो जाए? जी बिल्कुल। अच्छा, तो पानी मिलना शुरू हो जाएगी, बात ही तक कराची तक पानी पहुंच जाएगा। कराची के, क्योंकि अगर उसके आगे जो काम सिंध हुकूमत के जिम्मे, अगर उन्होंने काम कितना किया कितना नहीं किया, हमारी रिपोर्ट नहीं है इस वक्त। जितना करेंगे तो फिर वो काम पहुँच सकेगा। लेकिन कम से कम कराची के ग्राउंड जो 3 रिजर्वायर्स हैं, जहाँ से पहुँचाना काम K4 की वहाँ पानी पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वक्त हमारी बात चल रही है डॉक्टर बशीर लाखानी साहब से। वीडियो का अगला हिस्सा मज़ीद इंशाल्लाह कुछ सवालात होंगे, कुछ जवाबात होंगे इंशाल्लाह। आप साथ रहिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर गुफ्तगू होती है।